चलिए ध्यान देंगे, आज फर्रुखसियर से अवगत होंगे आप। इसका समय 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक है। यानी फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल राज सिंहासन पर आसीन हुआ था। और सैयद बंधुओं में जो नाम मिलता है वो आपका शायद बंधुओं की सहायता से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। और सैयद बंधुओं में जो नाम मिलता है, सैयद बंधुओं में ये आपका अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। दूसरा हुसैन अली खां। ठीक ना बाबू। अब देखिए, इन्हीं दो की सहायता से फर्रुखसियर जहांदार शाह की हत्या करवा दिया और मुगल राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर पद पर नियुक्त किया था और हुसैन अली खां को मीरे बख्शी पद पर नियुक्त किया था। ठीक ना। और ये जो सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को देख रहे हैं, ये हिंदुस्तानी गुट के थे। ये किस गुट के थे? हिंदुस्तानी गुट के थे। हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। क्योंकि उत्तरोत्तर मुगल काल में यानी दरबार में विभिन्न गुटों की शासक निर्माता के रूप में यानी गुटों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक ना। जैसे इसके समय में 3 गुटों का नाम मिलता है। पहला ईरानी गुट, दूसरा हिंदुस्तानी गुट और तीसरा तुरानी गुट। यहां ध्यान देंगे, तुरानी गुट। ये जो ईरानी गुट के अमीर थे, ये फारस और खुरासान के रहने वाले थे। मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? ईरानी गुट के ईरान या फारस। ईरान का ही प्राचीन नाम है फारस और खुरासान के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? फारस और खुरासान के रहने वाले थे। ठीक ना। और ये जो हिंदुस्तानी गुट देख रहे हैं, ये जो थे, ये आपके मूल रूप से ये आपके रहने वाले थे कहां के? यानी मूल रूप से विदेशी थे, लेकिन इनका जन्म कहां हुआ था? भारत में हुआ था। यानी मूल रूप से क्या थे? ये विदेशी थे, लेकिन इनका जन्म भारत में हुआ था। यहां ध्यान देंगे, जन्म भारत में हुआ था। ठीक ना। अब देखेंगे तुरानी गुट। ये तुरानी गुट के जो अमीर थे, ये कहां के थे? तुरानी गुट के अमीर जो थे, ये आपके मध्य एशियाई मूल के थे। ठीक ना। अब ये देख लेंगे बाबू कि ईरानी गुट का कौन था, तुरानी गुट का कौन था, हिंदुस्तानी गुट का कौन था। ठीक ना। तो जैसे आपका आप ये देखे होंगे कि तुरानी गुट का निजामुल मुल्क था। कौन था? निजाम उल मुल्क। इसी को चिनकिलिज खां के भी नाम से जाना गया है। इसको चिनकिलिज खां के नाम से भी जाना गया है। चिनकिलिज खां।
ठीक ना। और ईरानी गुट का ये आपका कौन था? ईरानी गुट का जुल्फिकार खां था। ये जानते रहिएगा। निजामुल मुल्क किस गुट का था? ये था हिंदुस्तानी गुट के जो थे वो सैयद बंधु थे। अब सैयद बंधुओं में क्या नाम मिलता है? हुसैन अली अब्दुल्ला खां, ठीक ना। अब बाबू देखेंगे कि कालांतर में फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से, ठीक ना, ये जो हिंदुस्तानी गुट के अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां हैं, इनकी सहायता से यानी फर्रुखसियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दिया, ठीक ना। अब फर्रुखसियर क्या करता है कि तुरानी गुट का जो अमीर निजाम उल मुल्क था, इसको दक्कन के 6 सूबे सौंप दिया। यानी निजाम उल मुल्क को फर्रुखसियर ने यानी दक्कन के 6 सूबे का सूबेदार बना दिया। और इसने क्या किया कि उसका मुख्यालय जो है औरंगाबाद को बनाया। किसको बनवाया? औरंगाबाद को बनवाया, ठीक ना। कालांतर में ये जो सैयद बंधु हैं यानी हिंदुस्तानी गुट के हैं, यानी हिंदुस्तानी गुट के जो अब्दुल्ला और हुसैन अली खां है, ये मरवाड़ के शासक अजीत सिंह के विरोध सैन्य अभियान किया और उसे पराजित किया इसी के समय में, फर्रुखसियर के ही समय में, ठीक ना। यानी पराजित होने के बाद मरवाड़ के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। समझ में आ रहा है? अब इसी के समय में, फर्रुखसियर के समय में ही दिल्ली की संधि होती है यानी आपका 1719 ईस्वी में। और यह संधि किसके किसके बीच होती है? यानी सैयद बंधुओं यानी हिंदुस्तानी गुट के जो थे आपके सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, उनके और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच हुआ। यानी दिल्ली की संधि किसके समय हुआ है? दिल्ली की संधि कब होती है? 1919 ईस्वी में। किसके समय? फर्रुखसियर के समय। और किसके किसके बीच होती है? तो सैयद बंधुओं और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ, बालाजी विश्वनाथ के साथ हुआ था, ठीक ना। और इसमें मराठों से सैन्य सहायता की बात की गई, ठीक ना। तो ये आपका जो है, इसके बाद ये फर्रुखसियर जो था सैयद बंधुओं का विरोध किया। यानी उसने क्या किया? सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से यानी उसने एक षड्यंत्र रचा। और जब इस षड्यंत्र की पता सैयद बंधुओं को चल गया तो उसने क्या किया कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ को अपने साथ मिला लिया और इनकी सहायता से सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या कर दिया। यानी 19 जून 1719 ईस्वी में मरवाड़ के शासक अजीत सिंह और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से फर्रुखसियर ने यानी ये सैयद बंधुओं ने अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी, ठीक ना। इसके बाद सैयद बंधुओं ने रफी उद दौला और रफी उस दर्जात, ठीक ना, रफी उद दौला रफी उद दर्जात को बादशाह बनाया, ठीक ना। यानी फर्रुखसियर के बाद आपका कौन बनता है? यानी रफी उद दौला बनता है। कौन बनता है बाबू? रफी उद दौला, रफी उद दौला, यहां ध्यान दें। और रफी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था, ठीक ना। यानी फर्रुखसियर के बाद सैयद बंधुओं ने
यहां ध्यान देंगे, सैयद बंधुओं ने किसको बादशाह बनाया? रफीउद्दौला। और इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके मुगल राज सिंहासन पर आसीन हुआ, बैठा। ठीक ना। फिर इसके बाद सैयद बंधुओं ने रफीउद्दरजात को बनाया। इसके बाद कौन बना? रफीउद्दरजात। रफीउद्दरजात। ठीक ना। फिर इसके बाद, इनका इतिहास नहीं है, इसके बाद रफीउद्दरजात के बाद सैयद बंधुओं ने रोशन अख्तर को बनाया बादशाह। किसको बनाया? रोशन अख्तर। मैं मिटा दे रहा हूं, यहां से ध्यान दीजिए। यानी फर्रुखसियर के बाद मुगल बादशाह कौन बना है? सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल बादशाह कौन बना? आपका रफीउद्दौला। रफीउद्दौला। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा, मुगल राज सिंहासन पर बैठा। फिर इसके बाद, यानी फर्रुखसियर के बाद, सब समझ में आया? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रफीउद्दौला बना, और उसके बाद इसके बाद रफीउद्दरजात बना। रफीउद्दरजात मुगल बादशाह बना। ठीक ना। फिर इसके बाद सैयद बंधुओं ने रोशन अख्तर को बनाया। रोशन अख्तर को बादशाह बनाया। ठीक ना। ये सब सैयद बंधुओं ने बनवाया था। किसने? सैयद बंधुओं ने। यानी फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। उसके बाद रफीउद्दरजात मुगल बादशाह बनता है सैयद बंधुओं की सहायता से। फिर इसके बाद रोशन अख्तर बादशाह बनाया गया, यानी सैयद बंधुओं ने रोशन अख्तर को बादशाह बनाया। और यह मोहम्मद शाह की उपाधि धारण के, यह मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक ना। तो ये आपके बाबू ये है। ठीक। तो कल देखा जाएगा मोहम्मद शाह, आज यहीं तक रहने दिया जाए। ठीक ना।